वन प्लस के डिवाइसेज के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सिस्टम के ऐप्स के अपडेट इस बार हमें देखने को मिले हैं, जो कि आपके फ़ोन के अंदर काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग से चेंज ला के देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करते रहिएगा और मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा कि कौन कौन से सिस्टम के ऐप्स का अपडेट है और इनको अपडेट करने के बाद आपको क्या कुछ नया फीचर्स देखने को मिलता है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब एंड पॉसिबल हो तो हाइप जरूर दें। अभी फिलहाल दो सिस्टम के ऐप्स का अपडेट आपको देखने को मिले हैं, एक सिस्टम लॉन्चर है और एक यहाँ पे आपको वॉलपेपर स्टाइल देखने को मिलता है। और ये आपका एंड्रॉयड 17 ऑक्सीजन 17 के लिए है सिस्टम लॉन्चर। तो अगर आपका डिवाइस एंड्रॉयड 16 पे रन कर रहा है तो आप इसे अपडेट कर सकते हो, अदरवाइज ओल्डर पे आपको दिक्कत आ सकता है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना। मैंने यहाँ पे जो भाई एपी के प्रोटेक्शन ऑन कर रखा है, तो सबसे पहले मैं इसे ऑफ कर दूंगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सिक्योर फीचर्स है, तो आप ऑन जरूर रखना अगर आपके फ़ोन के अंदर ये अवेलेबल है। तो उसका सिंपली आपको इसे अपडेट कर लेना है और आपका जो सिस्टम डिफॉल्ट लॉन्चर है वो अप टू डेट हो जाएगा एंड्रॉयड 16 के सिस्टम लॉन्चर के साथ। जैसे ये अपडेट होता है आप होम पे आओगे, आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें डिफरेंस देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से पिन करता हूँ तो ये डायरेक्ट पॉपअप आ जाता है जहाँ पे लिखा हुआ मिलता है कस्टमाइज होम स्क्रीन लेआउट की। यहाँ पे नया लुक आपको देखने को मिलता है। गॉट इट करेंगे, ऑर्गेनाइज पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे देखोगे आपको 3 नए ऑप्शन देखने को मिलते हैं, बाइक कैटेगरी, बाइक कलर और यहाँ पे लेआउट हिस्ट्री वगैरह। तो जो भी आप यहाँ पे हिस्ट्री यूज कर रहे हो वो यहाँ पे सेव रहेगा, यानी काफ़ी अच्छा है। अगर आप जो ओल्ड हिस्ट्री पे जाना चाहते हो, जो पहले का सेटअप था, तो आपको फिर से वही सेटअप रिक्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आपको हिस्ट्री में सेव देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बाइक कैटेगरी करूंगा तो ये खुद से अरेंज कर देता है और सारी चीज़ आपके सामने यहाँ पे आ जाती है। और मैं इसे अगर सेव कर देता हूँ तो यहाँ पे देखो अरेंज होम स्क्रीन आइकन बाइक कैटेगरी लिखा हुआ आपको मिल जाता है। उसके बाद ये सेव कर दोगे तो आपका जो नया कैटेगरी आपका जो सामने बन चुका है। अगर मैं यहाँ पे फिर से पिन कर देता हूँ, यहाँ पे ऑर्गेनाइज पे आता हूँ और यहाँ पे बाइक कलर कर दूंगा तो एक जैसे सिस्टम जितने भी है जो आपके कलर हैं वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पे कलर वाइज भी आप यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हो, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। बट आप अब चाहते हो कि नहीं, हम तो भाई अपने ओल्ड वाले लेआउट पे ही जाना चाहते हैं, मेरा ओल्ड लेआउट ही ज़्यादा बेटर था, तो उसके लिए आप ऑर्गेनाइज के ऊपर आ जाओ और लेआउट हिस्ट्री पे आ जाओ। अब जितने भी आपने सेटअप बनाए होंगे वो सारे यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, जैसे कि अभी मैंने थोड़ा देर पहले किया था और उसके बाद ये है। तो जो भी आप जाना चाहते हो उस पर क्लिक कर दो, आपका बाय डिफॉल्ट वाला लेआउट हिस्ट्री आ जाएगा आपके फ़ोन के अंदर और उसके बाद आप यहीं से अप्लाई कर दो और डिफॉल्ट पे चले जाओगे। तो ये जो हिस्ट्री का ऑप्शन है ये मुझे रियली में काफ़ी ज़्यादा कूल और सुपर लगा है, ताकि बार बार आपका लेआउट बिगड़े ना और बार बार आपको रिक्रिएट ना करना पड़े। और अनदर जैसे आप यहाँ पे आते हो अपने ऐप ड्रॉअर के अंदर तो आप देखो यहाँ पे एक आइकन देखने को मिल रहा है, इस पर जैसे क्लिक करोगे ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन के साथ बाहर आता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। और यहाँ पे आप कलर वाइज है जो सारे ऐप्स को जो फाइंड आउट कर सकते हो। और इसे देख के आपको याद आ रहा होगा पोको लॉन्चर का, क्योंकि पोको लॉन्चर में बाय डिफॉल्ट काफ़ी टाइम पहले से देखने को मिल रहा है जब से पोको लॉन्चर आया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो साइड बाय साइड इसका कलर कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलता है, इसका एनिमेशन भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो ये सेम कलर वाला लुक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे सही लगा। और ये डायरेक्टली यहाँ पे है आपका जो इनेबल रहता है, जबकि इसे जो आपको अपने सेटिंग में जाके ऑन एंड ऑफ करना पड़ता है। तो इसी का जो एडवांस वर्जन हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको सिस्टम लॉन्चर में देखने को मिल जाता है। तो ऑक्सीजन ओएस आज के टाइम पे हर एक यूआई से जो बेहतरीन फीचर्स है ना उसे अपने अंदर ऐड कर रहा है और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा टॉप पे भी पहुँच चुका है आज के टाइम पे। और आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। बट ये जो कलर एनिमेशन है और जो आइकन अरेंज का फीचर्स है ना, ये सिर्फ और सिर्फ डिफॉल्ट आइकन के साथ ही काम करेगा। अगर आप यहाँ पे कस्टम आइकन अप्लाई कर देते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं डिफरेंट जो कलर को पिक कर लेता हूँ आइकन को और अप्लाई कर देता हूँ, उसके बाद मैं अगर होम पे आऊँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे है जो ऑप्शन हमारा जो फिलहाल काम कर रहा है, क्योंकि सिस्टम डिफॉल्ट वाला है। और अगर मैं यहाँ पे फिर से इसे चेंज कर देता हूँ, जैसे कि हमारा शैडो वाला है, तो यहाँ पे सारे काफ़ी हद तक एक कलर में चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये ऑप्शन आपका काम करना बंद कर देगा। और सेम आपको यहाँ पे जो कि आपको देखने को मिलता है फ्लक्स, ये भी सिंपल एक ही आइकन को अप्लाई कर देता है, एक ही कलर को अप्लाई कर देता है, तो उस पर भी ये आपका काम नहीं करता है। और अनदर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो कि मटेरियल है, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे वर्किंग है या नहीं। तो हाँ, यहाँ पे भी वर्किंग है। और हाँ, अभी तक थर्ड पार्टी अगर आप कोई भी यूज करते हो आइकन तो उस पर ये काम नहीं करेगा, बट जब तक ये स्टेबल फाइनल रिलीज किया जाएगा एंड्रॉयड 17 ऑक्सीजन ओएस के साथ तो वहाँ पे काम करने लग जाएगा। तो अभी के फिलहाल सिस्टम ऐप के साथ काम कर रहा है, जो भी आइकन बाय डिफॉल्ट दिए गए हैं, लेकिन वहीं पे जब एक जैसे कलर हो जाता है जैसे कि शैडो और फ्लक्स के अंदर आपको देखने को मिलता है, तो उस पर आपका काम नहीं करेगा। जाहिर सी बात है, सिमिलर आइकन है तो वो कैसे अरेंज कर पाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और साथ साथ इसका जो एनिमेशन है ये पहले से आपको हल्का सा और स्मूथ फील करवाता है, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। पहले से स्मूथ था ही, बट और ज़्यादा ये बेटर हो चुका
चुका है। यहाँ पे काफी अच्छा और बड़ा चेंज देखने को मिलता है हमारे सिस्टम लॉन्चर के अपडेट के साथ। इसके बाद आपको देखने को मिलता है वॉलपेपर स्टाइल। इसे आपको सिंपल इस तरीके से अपडेट कर लेना है आपके फोन के अंदर, और जैसे आप यहाँ पे अपडेट करोगे आपको नया फीचर्स देखने को मिलेगा जो कि ग्लास इफेक्ट से रिलेटेड है, जिसके बाद आपका जो ग्लास इफेक्ट है ना वो पहले से और ज्यादा रिफाइन हो जाएगा। तो इसके लिए आपको सेटिंग के अंदर आना है, उसके बाद जाना है आपको यहाँ पे होम स्क्रीन के ऊपर। इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मोर, जहाँ पे आपको टेक्सचर ब्लर देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक नया ऑप्शन आपको दिखाई देता है जो कि काउंटर ग्लो है। इसको जैसे आप ऑन करोगे आप देख सकते हो यहाँ पे इफेक्ट्स किस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको जो यहाँ पे ग्लो इफेक्ट्स देखने को मिल जाता है जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है। और यहाँ पे आप देखो इसके ऊपर फोल्डर के ऊपर अगर हम लॉक स्क्रीन पे विजेट्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी आपको चेंजिंग देखने को मिल जाएगा। तो ये काफी ब्यूटीफुल तरीके से काम करता है। अगर मैं इसे ऑफ कर दूं तो आप देखो यहाँ पे नॉर्मल सा लुक देखने को मिल रहा है जो कि आप नॉर्मली यूज करते रहते हो, बट जैसे मैं यहाँ पे ऑन करूंगा यहाँ पे आपको नया बदलाव देखने को मिलता है, हल्का सा लाइट इफेक्ट देखने को मिलता है कॉर्नर पे, और ये काफी ज्यादा अच्छा लगता है। ये दो सिस्टम के ऐसे अपडेट हैं जो कि काफ़ी अच्छा आपको चेंज प्रोवाइड करते हैं जिसे आप अपने फ़ोन के अंदर अपडेट कर सकते हो। और रिमेंबर वन थिंग, सिस्टम लॉन्चर आपको है जो एंड्रॉयड 16 और 17 पे ही वर्किंग मिलेगा। एंड्रॉयड 15 पे ये काम नहीं करेगा, बट आप इसे इंस्टॉल कर लेते हो आपका वर्किंग नहीं रहता तो आप इसे वापस से अनइंस्टॉल कर सकते हो। उसके लिए सिंपल आपको बैक आना है, अपने ऐप्स के ऊपर जाना है, बाकी यहाँ पे मैनेज ऐप पे आना है और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है जो भी आपने यहाँ पे अपडेट किया है। जैसे कि हमारा लॉन्चर है यहाँ पे आ जाएंगे और आपको देखने को मिलता है अनइंस्टॉल अपडेट। इस पे आपको क्लिक करके आपको अनइंस्टॉल कर देना है। जैसे आप अनइंस्टॉल करोगे आपका सिस्टम डिफॉल्ट जो लॉन्चर था और जो ऐप था वॉलपेपर वगैरह का उस पर आप बाय डिफॉल्ट चले जाओगे और आपको कोई भी इशू नहीं आएगा, सारा प्रॉब्लम आपको यहाँ पे जो सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ों को आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो और साथ साथ अनइंस्टॉल भी कर सकते हो अगर आपको अनसपोर्टेड देखने को मिलता है आपके पर्सनल डिवाइस के अंदर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पे भाई सेकंड हैंड डिवाइस सेल का है जो नया चैनल शुरू किया है आप लोगों के सपोर्ट एंड डिमांड के बाद ही, जो लोग ट्रस्ट करते हैं उनके लिए है। तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो इस चैनल को, और आपके पास कोई भी ओल्ड स्मार्टफोन या प्रोडक्ट है जिसे आप सेल करना चाहते हो उसे यहाँ पे लिस्ट करवा सकते हो। तो अगर रूल्स वगैरह है उसे फॉलो करने होंगे और साथ साथ आप बाई करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे आप कर सकते हो। तो यहाँ पे कई सारे आपको डिवाइसेज देखने को मिल जाते हैं। मेरा पर्सनल जो OnePlus 15 है वो भी मैंने यहाँ पे लिस्ट कर रखा है और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डील देख सकते हो, जो भी अच्छा लगे वो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, या फिर आपका कोई प्रोडक्ट है वो भी आप यहाँ पे लिस्ट करवा सकते हो ताकि सेल हो सके। तो ये बस आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही पॉसिबल है और रन कर रहे हैं। तो आप मुझ पे ट्रस्ट करते हो तो ये चैनल आपके लिए है। अदरवाइज भाई बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां से आप बाकी चीज़ों को बाई कर सकते हो और बाकी चीज़ें सेल आउट कर सकते हो। तो आप इसके लिए बिल्कुल नहीं फ्री हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय।